दान किसे देना चाहिए? दान व परोपकार में क्या अंतर है? तो हम पहले ये समझे कि दान किसे कहते हैं और परोपकार किसे कहते हैं। मान लीजिए कि कुछ विद्यार्थी हैं और उनके पास पुस्तकें नहीं हैं, ड्रेस नहीं है, तो आपने क्या किया? उनकी मदद इस प्रकार से की कि आपने उनके लिए पुस्तकें उपलब्ध करवा दी, ड्रेस बनवा दी। मान लीजिए कुछ गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास घर नहीं है और सर्दी गर्मी बरसात से वो परेशान है, आपको दया आई और आपने उनका घर बनवा दिया। कुछ मान लीजिए भूखे व्यक्ति हैं, उनके पास अन्न नहीं है, तो आपने अन्न ला करके दे दिया। तो इसे क्या कहेंगे? इसे दान कहेंगे? नहीं, इसे दान नहीं कहेंगे। इसे हम परोपकार की श्रेणी में रखेंगे। ये सब परोपकार है। लेकिन दान क्या है? तो दान उसे कहते हैं, मान लीजिए कि हम अपने निमित्त किसी वस्तु को ब्राह्मण को भेंट में देते हैं, या फिर हम अपने पितरों के निमित्त कि हमारे पितर परलोक में सुख पावे, ऐसा विचार करके हम ब्राह्मण को किसी वस्तु का भेंट करते हैं, तो वो दान कहलाएगा। मान लीजिए हम किसी तिथि विशेष पर, किसी पर्व, किसी तिथि पर, जैसे मकर संक्रांति का महापर्व आता है और उस दिन सभी लोग तिल इत्यादि निकालते हैं और वो ब्राह्मण को ले जाकर के भेंट में देते हैं, तो उसे दान कहते हैं। और देखिए, दान में ऐसा है कि दान केवल ब्राह्मण को ही दिया जाता है, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति को ले जाकर के हम दान दे दें। नहीं, इसमें भी कुछ नियम है। नियम ये है कि ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति तो हो ही, साथ में वो पूजा पाठ करवाता हो, पौरोहित्य कर्म से जुड़ा हुआ हो, पांडित्य कर्म से जुड़ा हुआ हो, कर्मकांड करवाता हो, यज्ञ इत्यादि को करवाता हो और उसी से अपनी आजीविका भी चलाता हो। ऐसे व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त, अपने निमित्त, पर्व तिथि इत्यादि पर निकाले हुए वस्तु का जो भेंट करते हैं हम ले जा करके ऐसे ब्राह्मण को, उसे दान कहते हैं। अब मान लीजिए कि हम किसी तिथि पर तिल इत्यादि, गुड़ इत्यादि निकालें और ले जा करके किसी गरीब को दे दें, तो वो दान नहीं कहलाएगा। क्योंकि हमारा शास्त्र यहाँ तक कहता है कि यदि मान लीजिए कोई जन्म से ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, लेकिन वो पौरोहित्य कर्म, पांडित्य कर्म न करता हो, और उसे ले जाकर के हम दान के निमित्त किसी वस्तु को देते हैं, तो इससे क्या होगा? दान देने और दान लेने वाले दोनों की क्या होगी? दोनों की अवनति होगी। ये हमारे शास्त्र में आया है। अब कहाँ पर आया है? बहुत लोग बोल देते हैं ऐसा शास्त्र में आया है, तो मैं प्रमाण के साथ बताता हूँ। अनुशासन पर्व के 126वें अध्याय में आया है और श्लोक 24वें और 25वें में स्पष्ट कर दिया गया है कि राज पौरुष के विप्रे, घाट के परिचारिके, गोरक्षके, वाणिज्य के, तथा कारु कुशीलवे, इत्यादि 2 श्लोक हैं और इसमें ये बात स्पष्ट कर दिया गया है कि हम दान अगर दें तो केवल और केवल पांडित्य कर्म करने वाले, पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को ही दान दें। नहीं तो हम इनके अलावा किसी और को दान देते हैं तो क्या होता है कि हमारी अवनति होती है, और केवल हमारी ही नहीं, दान लेने वालों की भी होती है। तो दान में केवल आप पौरोहित्य कर्म, कर्मकांड से जुड़े हुए ब्राह्मण को ही दान दें। और परोपकार, रही बात परोपकार की, तो परोपकार आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, किसी का भी उपकार कर सकते हैं। फिर उसमें कोई जाति, किसी पद, किसी प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखना है। फिर तो जिसे जिस वस्तु की आवश्यकता हो, जरूरतमंद देख करके आप उपकार करें, खूब उपकार करें। तो ये परोपकार और दान है। अब देखिए,
दोनों के करने से क्या होता है, हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। दान से भी हमें विशेष फल प्राप्त होता है। जिस निमित्त से हमने दान दिया है तो हमें निश्चित ही आगे वो फल मिलता है। और परोपकार करने से भी क्या होता है, हमें आगे पुण्य की प्राप्ति के साथ साथ हमें स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी होती है। परोपकार से पुण्य प्राप्त होता है और पुण्य से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परोपकार का आगे फल नहीं भी मिलता है। ऐसा क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए आप जिसके साथ उपकार कर रहे हो, तो हो सकता है कि उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में, चूंकि हमारे आपके बहुत सारे जन्म हुए हैं, तो जन्मांतर में उसने आपके साथ कुछ उपकार किया हो और आप इस जन्म में परोपकार के रूप में उसके द्वारा किए हुए उपकार को उतार रहे हो, चुका रहे हो। तो इस प्रकार से परोपकार का फल भी बहुत बड़ा बताया गया है।